हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूजी सब.इन में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आज हिस्ट्री विश्व सभ्यता का इतिहास यूनिट 1 पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। विश्व सभ्यता का इतिहास, इसमें हम लोगों को आज पढ़ेंगे स्रोतों का सर्वेक्षण, प्रारंभिक और मध्यकालीन विश्व सभ्यता। तो पहले इसका परिचय जान लेते हैं। तो वे सभी तथ्य या वस्तुएं जो किसी विशेष कला या किसी विशेष क्षेत्र या फिर किसी विशेष ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में विशेषताएं या जानकारी उपलब्ध कराते हैं, उन्हें ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है। जैसे कि प्रागैतिहासिक गुफा, चित्र, मृदभांड, उत्खनन से प्राप्त नगर भवन, मुद्राएं, मूर्तियाँ इत्यादि इसमें शामिल होते हैं। आगे देखते हैं। अभिलेख, उपकरण, सिक्के, अस्त्र शस्त्र से हम लोग जो है तत्कालीन सामाजिक अथवा असामाजिक जीवन का अनुमान लगा सकते हैं। मृदभांड द्वारा मुख्य रूप से हम लोग प्राकृतिक हास्य कला एवं प्राचीन काल की जो अनुभूति पहेलियाँ है उसको समझने का प्रयास किया जाता है। मृदभांड के द्वारा मिस्र सभ्यता की कई मूर्तियाँ तत्कालीन धार्मिक आस्था और उस समय की रचनात्मक विकास पर प्रकाश डालते हैं। किसी भी सभ्यता के प्राप्त साक्ष्य या प्रमाण समाधियों से उस समय की तत्कालीन धर्म व्यवस्था, संस्कृति, आचार विचार के विषय के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि व्यापारिक संगठन हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, उस समय किस प्रकार का धर्म व्यवस्था था, कि ईश्वर को मानते थे, संस्कृत उस समय गतिविधि क्या थी, इत्यादि विषयों के बारे में हम लोगों को प्रामाणिक रूप से जानकारी प्राप्त होती है। प्रारंभिक विश्व सभ्यता के स्रोतों का सर्वेक्षण। तो प्रारंभिक विश्व सभ्यता के स्रोतों का सर्वेक्षण निम्नवत बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। पहला हम लोगों का साहित्यिक साक्ष्य, दूसरा हम लोगों का पुरातात्विक साक्ष्य। तो पहला हम लोग देखते हैं साहित्यिक साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत निम्नवत प्रमुख है। चलिए आगे देखते हैं। तो है पहला बाइबिल, हेरोडोटस और डायोडोरस। तो इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग। यूनानी एवं रोमन लेखकों में हेरोडोटस एवं डायोडोरस प्रमुख हैं, लेकिन इनका महत्व आधुनिक इतिहास में न के बराबर है, क्योंकि अभी के समय में न तो यह भाषा बोला जाता है, ना ही कोई उस भाषा को स्पष्ट बोल सकता है। लेकिन उस समय है जो है मिस्र भाषा ही जीवित भाषा थी, उससे वह लुप्त नहीं हुई थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक तक प्राचीन मिस्र सभ्यता के अध्ययन के बारे में विद्वानों से या फिर रोमन लेखकों से मुख्य रूप से ओल्ड टेस्टामेंट एवं प्राचीन के पुजारी मेनेथो की रचना से हम लोगों को जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। दूसरा हम लोगों का है मेनेथो और उसके कार्य का महत्व। तो मेनेथो और उसके कार्य का महत्व जानते हैं। प्राचीन भारतीयों के भांति ही मिस्र के लोगों की भी इतिहास लेखन में कोई विशेष रुचि नहीं थी, परंतु जब यूनान का मिस्र पर आधिपत्य स्थापित हुआ तो उससे मिस्र के प्राचीन इतिहास के अध्ययन की ओर ध्यान दिया। तीसरी सदी ईस्वी पूर्व में यूनानी शासक टोलमी प्रथम ने सेवेनाइट स्थापना के निवासी मेनेथो नामक पुजारी को प्राचीन मिस्री अभिलेखों को एकत्र संग्रहित व्यवस्था एवं अनुदित करने का कार्य सौंपा। दूसरा हम लोगों का था पुरातात्विक साक्ष्य। तो पुरातात्विक साक्ष्य मिस्र सभ्यता का सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास के बारे में जानकारी हम लोगों को मुख्य रूप से प्राचीन साक्ष्य, मिस्र अभिलेख एवं स्मारक इत्यादि से प्राप्त होते हैं। आगे देखते हैं। मिस्र के विभिन्न कालों में निर्माण किए गए पिरामिड एवं मंदिरों, किलों इत्यादि स्मारकों एवं मूर्ति, चित्र, वस्त्र, विभिन्न प्रकार की आभूषणों, अस्त्र शस्त्र इत्यादि प्रकार की कलाकृतियों से जो निर्माण किए गए थे, उपलब्ध कराए गए, उससे हम लोगों को यह ज्ञान मिलता है कि इस समय में क्या क्या चीज़ उपलब्ध थी। आगे देखते हैं। मिस्र के धर्म, साहित्य, इतिहास एवं राजनीतिक दर्शन व अन्य चीज़ों का जो हमें मंदिरों एवं समाधियों की दीवारों, पाषाण खंडों एवं पेय वायरसों पत्र पर लिखे हुए ग्रंथों एवं अभिलेख से प्राप्त होता है। 5वें वंश के शासनकाल में सबसे प्राचीनतम राजसूचियाँ लिखी गई थी। दोस्तों, ये जो है 5वें वंश के शासनकाल में सबसे प्राचीनतम राजसूची लिखी गई थी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आगे का वीडियो अगले चैप्टर में लेक्चर 2 में कवर किया जाएगा।